नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी का चैप्टर लाया हूं जिसमें आपका मुहावरा होगा। मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपको पार्ट 2 लाया हूं। देखिए, मेरा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है? पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आंखें दिखाना मतलब जैसे क्या है कि मेरा कोई दोस्त है, दोस्त क्या होता है, कभी दुश्मन बन जाता है, ठीक है, या किसी पैसे के लिए या किसी आपसी झगड़े के लिए क्या होता है, दुश्मन बन जाता है। तो क्या करता है, कभी देखे होंगे ना, कभी घर में या किसी और दोस्त के साथ में यदि कुछ झगड़ा हो जाता है तो क्या अपनी आंखें दिखाता है कि चलो हम तुमको बाहर बताएंगे, ठीक है। तो आंखें दिखाना मतलब क्या करना, गुस्सा करना, यानी गुस्सा का मतलब क्रोध करना, यानी क्रोध या अवज्ञा सूचक दृष्टि से उसे देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कान काटना। कान काटना का मतलब क्या होता है? कोई देखे होंगे, कोई आदमी क्या होता है, मेहिया होता है। मेहिया का मतलब उसके साथ साथ में चलता है, लेकिन कब उसके साथ घटना घट जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत चालाक होते हैं। कुछ लोग आपके साथ में होंगे लेकिन वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो दिमाग लगाते रहते हैं कि आपको कैसे वह बझाएं। यदि आप कुछ बोलेंगे तो बात को सुन करके किसी और से क्या करेंगे, उसे शेयर करेंगे, यानी किसी दूसरे को क्या करेंगे, बताएंगे। यानी कान की सुनी हुई बात, यानी कान से सुन लेंगे, उसके बाद उनके पेट में पचता नहीं है तो क्या करते हैं, वह दूसरे को बताते हैं। यानी अपने आप को क्या बनते हैं, बहुत चालाक बनते हैं कि हमें कोई कुछ जानता नहीं है। चालाक का मतलब आपका क्या हो जाएगा, अधिक चतुर होना, यानी अपने आप को बहुत होशियार बनना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी पानी होना। पानी पानी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए स्त्री है या कोई पुरुष है, ठीक है, चार लोग के समाज में, यानी कई लोग के भीड़ के बीच में यदि आप उसे क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं या फिर उसे क्या कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, तो उसकी क्या हो रही है, इज्जत घट जा रही है। इसलिए क्या होना, यानी सबके सामने उसे क्या करना, डांटना या उसका बेइज्जती करना आपका क्या हो जाएगा, या उसे लज्जित करना, यानी उसे पानी पानी कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा का मतलब क्या होता है? देखिए, कान का कच्चा, जैसे आम कच्चा होता है तो क्या होता है, आपका खट्टा लगता है, अब पक जाता है तो क्या होता है, मीठा रहता है। ठीक उसी प्रकार कान का कच्चा होना, यानी सुनी सुनाई हुई बात पे क्या कर लेना, भरोसा कर लेना, भले ही वो बात सही हो या ना सही हो, लेकिन अगर क्या, जैसे दीवार के भी कान होते हैं, लोग बोलते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, यानी आप कुछ बोल रहे हैं, कोई आपके कोई बगल वाला क्या हुआ, आपकी बातों को सुन लिया, लेकिन क्या है कि उसको नहीं पता है कि क्या बात में क्या सच्चाई है। लेकिन जब उसको पेट में नहीं पचेगा तो क्या करेगा, सामने वालों को जाकर बताएगा कि यार फलाना के ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यानी उसका मतलब क्या है कि कान का कच्चा होना, यानी किसी भी, यानी सुनी सुनाई हुई बात पे क्या करना है, वो भरोसा कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, आप याद मत कीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपको आंसर उसका पता चल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। 9 2 11 का मतलब क्या है, ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 9 2 11 का मतलब जैसे मान लीजिए कोई कैदी है या कोई मुजरिम है, पुलिस के हिरासत से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, यानी अपनी जान को क्या कर रहा है, बचा रहा है कि हमें क्या करे, पुलिस हमें ना पकड़ पाए, यानी भाग जाना है, जेल से क्या करना, हुआ भाग जाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का क्या मतलब होता है कि जब कोई, आप किसी के सुख दुख में यदि आप हमेशा खड़े हैं, लेकिन जब आपकी बारी यदि आ गई तो क्या हुआ, वह मौका पे वो आदमी खड़ा नहीं रहा, यानी वो पीठ दिखाकर क्या हुआ, भाग गया, बोला हम खाली नहीं है, हम बिजी हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि वो हमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया, मौका पे मेरे खड़ा नहीं हुआ।
17 नंबर क्वेश्चन है अपना राग अलापना। अलापना का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी से कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम अपना कोई बात बोलते हैं, आप देखे होंगे कि कोई आदमी या कोई औरत जैसे किसी से बात करती है तो अपने ही बात क्या करती रहती है, बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है, लेकिन वो सामने वाले की बात को क्या करती है, नहीं सुनती है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देगी। अपना ही सिर्फ क्या, अपना ही बात वहां पर रखना कि हम सबसे क्या है, 20 है, यानी शेर है, ठीक है। लेकिन सामने वालों की बात को क्या करना, उसे नहीं रखना, यानी सामने वाले की बात को उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें अपने बात से रखना, यानी हम अपने बात को क्या करेंगे, कंटिन्यू टू बोल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अपना ही बात कहते रहना। 18 नंबर क्वेश्चन है अपना रंग जमाना। देखिए अपना रंग का क्या मतलब है कि जैसे आप देखे होंगे कि कोई मंत्री है या कोई आपका प्रधान है गांव का, तो क्या करता है, जब उसका प्रधानी आता है तो क्या करता है, सबके सामने अपना रंग जमाता है, यानी भैया भैया बोलता है ना। देखिए भैया भैया माई माई चिल्लाता है, लेकिन जैसे वो प्रधान बन जाता है तो अब क्या बन जाता है, शेर से सियार से क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। उसके बाद वो किसी को नहीं समझता कि कौन है, कौन माई है, कौन बाऊ है, ठीक है। तो क्या करता है, अपना रंग जमा लेता है, उसके बाद तो उसका रंगा रंग है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है रंग जाना। रंग जाना का क्या मतलब होता है कि देखिए जैसे कोई स्टूडेंट है जब अपनी क्या तैयारी करता है या पढ़ाई करता है तो लोग बोलते हैं कि बाबू अच्छा से पढ़ाई करो, जब अच्छा से तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको क्या करेगी, नौकरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ लड़के तैयारी अच्छा से नहीं करते, लेकिन जो लड़का अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करता है, वो ठान लेता है कि हमें नौकरी करना ही है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो क्या करता है, अपनी पढ़ाई में पारंगत हो जाता है। पारंगत का मतलब क्या होता है, रंग जाता है, यानी रंग जाना मतलब क्या हो जाता है, उस पर प्रभावित हो जाना है। और हमेशा दिन रात क्या करता है, वह पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, लास्ट में क्या करता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है पानी पीकर कोसना। देखिए पानी पीकर कोसना का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई पड़ोसी है, ठीक है, तो क्या है, हम लोग का कोई पड़ोसी है, लेकिन जैसे मान लीजिए उसका बेटा यदि कोई नौकरी पकड़ लेता है या कोई अच्छी जॉब कर लेता है, तो क्या करता है, पड़ोसी वाले क्या होते हैं, जलते हैं कि अरे यार वो कैसे हो गया, कैसे उसको नौकरी मिल गया। लेकिन क्या है कि जो बाप है उसका, जो उसका पिता है, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सबको क्या कर रहा है, भोजन करवा रहा है, खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, जो भी है, लेकिन खाने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, उसको नौकरी कैसे मिल गई। तो क्या है, इसमें पानी पीकर या खाना खाकर क्या करना, हो दूसरे को उसको कोसना, यानी उसका भला नहीं चाहना कि मतलब चलो भाई उसको नौकरी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, कैसे हो गया, यानी इसका मतलब पानी पीकर कोसना, हर घड़ी उसका क्या सोचना, अमंगल सोचना, यानी बुरा सोचना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को आप सिर्फ समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को देख के तुरंत आप क्या करेंगे, जवाब दे सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है काला नाग। देखिए काला नाग क्या होता है, आप सांप देखे होंगे जो जहरीला होता है, यानी कोबरा सांप देखे होंगे, क्या है, जो जब डस लेता है तो उससे क्या होता है, आपको लहर तक नहीं आता है। उसी तरह आदमी भी होते हैं, आपका साथी ही आपको ऐसा डसेगा कि आपको लहर नहीं आएगा। यानी देखिए कोई भी दोस्त है, एकदम गहरी दोस्ती है, ठीक है, यदि कुछ वजह के कारण क्या होता है, आपसी में प्रतिबंध हो जाता है, यानी आपसी में अनबन हो जाता है, तो ऐसा धोखा देता है, आपके पीठ पीछे ऐसा वार करता है कि आप कभी क्या होंगे, सोचे नहीं होंगे, यानी अत्यंत क्या होता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बात बढ़ना। देखिए बात कैसे बढ़ता है, बात का बढ़ना क्या मतलब, जैसे मान लीजिए
किसी के अगल बगल या पड़ोसी के पास या उनका बेटा या उनके बेटे के साथ कभी क्या हुआ, छोटा मोटा अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, बेटा आया अपनी माँ से या अपने पिताजी से बोल दिया कि हमें उनका बेटा हमको मारा है। तो क्या हुआ, छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात क्या होती है, बहुत बड़ी बन जाती है। यानी क्या होता, बात को बढ़ा बढ़ा कर क्या करना है, बोलना है। यानी बात को सुलझाना नहीं कि चलो ठीक है भाई जो हुआ हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं करना, नहीं सुलझाना नहीं, बात को क्या करना, बढ़ाना। बढ़ाना मतलब क्या होगा, जब बात बढ़ेगी तो झगड़ा तो अनिवार्य होगा ही। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बाप का धनी होना। बाप का धनी होने का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई फ्रेंड है या कोई दोस्त है या कोई आपके रिश्तेदार है या कोई भी हो, यदि आप उसको क्या किए, उसको आप जबान दे दिए। यानी जबान देने का मतलब क्या है कि ठीक है मैं आपके बेटे को नौकरी दूंगा, ठीक है। उसके बाद जबान का कीमत क्या होता है कि मैं आपको, ठीक है, आपके मौके पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, या मैं आपको पैसे की मान लो जरूरत है तो बोलता है कि ठीक है आपको पैसा मिल जाएगा। यानी बात का क्या होना, धनी होना, यानी बात की बात रखना। जो जबान हम दिए हैं वो जबान पे डटे रहना। लेकिन आजकल का ऐसा जमाना है कि आदमी कब मुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा ही है जो अपने बात पे क्या रहते हैं, टिके रहते हैं। यानी जो आदमी अपने बात पर टिका रहता है वो क्या है, बात का धनी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो अपना वचन को क्या करता है, निभाता है। वचन दिया है तो वचन तो हम निभाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो अपना वचन को क्या करता है, निभाता है। वचन दिया है तो वचन तो हम निभाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिल भर आना। दिल भर आना का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेरा बेटा है, ठीक है, या कोई है जो जिससे हम प्यार करते हैं, या कोई मेरा घर परिवार वाला है, कोई भी हो। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी क्या है कि हम उसे डांट दिए, ठीक है। डांटने के बाद क्या होता है ना कि जब डांट देते हैं तो अगला क्या होता है, दुखी हो जाता है। जब दुखी हो जाता है तो जैसे मान लीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप उसे डांट देंगे उसके बाद आपका क्या होगा, दिल भर आ जाएगा। यानी आपका दिल क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा कि हम ऐसा क्यों किए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो करुण यानी दयावान से भर जाना। यानी आपको क्या आएगी, दया आएगी कि हम उसको कैसे डांट दिए।